जय जय सीताराम। आज का मानस प्रसंग। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो उठे। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गमाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुहाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। बहुत कठिन तप किया भाई पार्वती जी ने। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखियु महि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे वर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को कठिन तप से त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर और मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहर घर जायो तबहि। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषिसा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और तब तुम्हें सप्त ऋषि मिलेंगे। तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर सानी।
उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी के नाम का जप करने लगे और जहाँ तहाँ चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, विचरय महि धरि हृदय धरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर भी चलने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहाँ मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती जी के वियोग में दुख से दुखी है। यही विधि गयो कालु बहु बीती, निति नय होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगत कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत होने लगी। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कर्तव्य उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।